जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी AA एंड SSR ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको अगस्त 2022 बैच का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों यहां पर भी जो वेबसाइट देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि SSR के लिए 2000 पद अप्रोक्सीमेटली निकाले हैं और AA के लिए 500 पद निकाले गए हैं। जो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे वो आप 29 मार्च 2022 से लेकर के 5 अप्रैल 2022 तक भर पाएंगे। एज आपकी कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्म 1/8/2002 से लेकर के 31/7/2005 के बीच में अगर हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो एज के अकॉर्डिंग। और क्वालिफिकेशन यहां पर आपको दी है। वैसे मैंने इसके एलिजिबिलिटी के बारे में वीडियो बना रखी है, आप वीडियो वॉच करके इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको यहां पर नीचे आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी आपका IAS ड्रीम ऑफर लेकर के आया है, जहां पर आपको फ्लैट 20% की ऑफ मिलेगी अगर आप मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही आपको अलग से 3 मंथ का एक्सटेंशन भी फ्री में दिया जाएगा। बेसिकली आप यहां पर इन कोर्सेज के ऊपर जो यहां पर मेंशन किए गए हैं इन पर 54,694 रुपए तक की छूट पा सकते हैं। और ये जो आपकी 20% की ऑफ एप्लीकेबल है ये आपके 1 साल के कोर्स या उससे ज़्यादा वाले कोर्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप IAS का ड्रीम देखते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ में इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ में अनअकैडमी आपको बेस्ट दे रही है। इसी के साथ अनअकैडमी लाइट का जो एक कोर्स है या फिर आप कह लीजिए कि इसकी टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, ये भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे AMZAD10 तभी आप यहाँ पर 20% की फ्लैट छूट ले पाएंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपकी CC बैचेस मार्च 30 2022 से स्टार्ट होने वाली है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही यहाँ पर अगर आप जो सब्सक्रिप्शन है उसको लेने में असमर्थ है तो आप इसको EMI के रूप में भी ले सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पर छूट दी गई है। आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी के स्टोर के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर ओपन हो चुका है, जहां पर आप बेस्ट एजुकेटर से और जो भी आपके सवाल डाउट है वो यहां पर जाकर के कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ज्वाइन लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम रजिस्टर विदाउट आधार ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है। फिर जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए और जो आपके सामने कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ जाएगी, जहां पर दोस्तों आपको अपना पहले फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद अपना लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपने फादर या फिर मदर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। जो आपके गार्जियन या अभिभावक है उनका नाम आप यहाँ पर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर जो आपने आईडी सिलेक्ट की थी वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके अपनी DOB सिलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी DOB 1 फरवरी 2001 से लेकर के 31 जुलाई 2004 के बीच में हुआ है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आपको यहाँ पर अपनी DOB सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप इंडियन हो। डोमिसाइल आपके पास कौन सी स्टेट का है वो डोमिसाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपका यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, बेसिकली मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आपका सिंगल होना भी जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको बॉडी के ऊपर जो है कोई भी आपके मार्क है वो मार्क आपको यहाँ पर बता देना है। अगर कोई भी मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर एजुकेशनल डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है और जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए A एंड SSR की पोस्ट पर
12वीं कम से कम आपके पास होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर 12th सिलेक्ट कर लेनी है। हाईएस्ट स्ट्रीम आपका कौन सा है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। एक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके कंफर्म कर लेना है। और अब जो आपके सामने कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कर दीजिए और यहाँ पर इन दोनों के ऊपर टिक करके आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद अच्छे से सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आपको एक ईमेल भेजी गई है जो कि आपको 24 घंटे के अंदर वेरीफाई करनी होगी। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मुझे ईमेल मिल चुकी है। मैंने यहाँ पर इस जिसके अंदर लिंक दिया है क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपको मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया है। वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो नंबर यहाँ पर आपके सामने है वो नंबर आपको एक कैप्चा कोड का भरना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और अब आपको यहाँ पर अपनी कोरेस्पोंडेंस यानी कि जो आपने स्टेट सिलेक्ट की थी अभी वो सिलेक्ट करनी है। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने ये यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आपने यहाँ पर रजिस्टर की है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया यानी कि चूज किया है वो यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद ये सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर दोस्तों आपको 12th की मार्कशीट यहां पर अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको यहां से सिलेक्ट करके इस प्रकार से ओपन कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आप देखोगे डिटेल्स ऑफ 12th साइंस क्वालिफिकेशन, तो आपके नंबर मार्क्स के अंदर है या फिर सीजीपीए के, वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो इंग्लिश के टोटल मार्क्स थे वो आपको एंटर करना है। उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर एंटर करना है। हिंदी में आपके कितने टोटल नंबर है और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिजिक्स के टोटल नंबर आपको डालने हैं, उसमें आपको कितने आए थे वो डालना है। केमिस्ट्री में आपके कितने टोटल थे और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन सब्जेक्ट की जानकारी फिल करनी है। फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सब्जेक्ट था जो कि ऑप्शनल था, आप यहाँ पर वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसका जो सीरियल नंबर है या फिर जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सामने आपका जो स्टेट कंडक्टेड एग्जाम है यानी कि किस स्टेट के द्वारा आपने अपनी जो 12वीं है वो की है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड कंडक्टेड एग्जाम, आपका कौन सा बोर्ड था वो बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद नीचे आती है आपकी 10th की जानकारी, तो आपको सेम तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपके नंबर मार्क्स के अंदर थे या फिर सीजीपीए के। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। यूपी बोर्ड में 600 होते हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों परसेंटेज आपकी आ जाएगी और यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर एंटर कर देना है और आपको सेम तरीके से कौन सी स्टेट के द्वारा आपने अपनी 10वीं की है वो सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का होना चाहिए। यहाँ पर आपको पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम है तो दोनों में आपको सेम ही जो आपकी मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। करने के बाद ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर फिल कीजिए और फिल करने के बाद जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक करके नीचे आकर के आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी एजुकेशन की जानकारी सेव हो चुकी है और आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो आपको ऊपर की तरफ अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। अपनी आईडी के अकॉर्डिंग आपको दोनों लाइन का इस्तेमाल कर लेना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है आपकी, आप कौन सी स्टेट से हो। इसके बाद आप उस स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो देखने को मिल पा रहा है वो है पिन कोड। तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर
आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट इनमें से कोई एक होना चाहिए और साइज 100 KB से कम ही रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको अपना फोटो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका फोटो है उसका बैकग्राउंड आपका ब्लू होना चाहिए, यानी कि नीले रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, इसलिए आप मेरे फोटो पे ध्यान न दे करके इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, यानी कि नीला होना चाहिए। तो आपको फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओपन कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सिग्नेचर, तो आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर जो आपका प्रूफ है डोमिसाइल, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी आपका PDF का ही होना चाहिए। अगर तैयार नहीं है तो इसको बनवा लीजिए, मे भी आपको 10 दिन के अंदर मिल जाए, क्योंकि 10 दिन का ही आपको समय दिया जाता है इस फॉर्म को भरने के लिए। पहली बात तो आपको ये पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए था। अब ये जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है, ये आपको यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद फिल करके सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन डिटेल की जानकारी भी सेव हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर नीचे अपने आधार को अपडेट या वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों सेलर में आपको आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एज वाइज एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए तो आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे अकाउंट में देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी इस वेबसाइट के ऊपर कई सारे अकाउंट से रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं, तो मेरी जो उन रजिस्ट्रेशन के अंदर एज है वो कम है, जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आगे इस फॉर्म को रियल वे में नहीं भर सकता। इसलिए मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो जो कि प्रीवियस बैच के लिए निकली थी वो वीडियो अटैच करके आगे का प्रोसेस दिखाने वाला हूं, क्योंकि कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं है। और मैं इसलिए आपसे माफ़ी चाह रहा हूं, क्योंकि मैं रियल प्रोसेस इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि मैं भी आपकी तरह इसमें एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं हूं और मैं इसमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल नंबर और जो डिटेल्स है अन्य वो मैच हो जाती है। इसलिए यहाँ पर आप इस वीडियो से आगे देख करके इस फॉर्म को भरें। कोई सवाल कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी सेलर की पोस्ट आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को यहाँ पर कंफर्म करने का मौका आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद बाकी की जानकारी आपको कंफर्म करना है और यहाँ पर टिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी चेक करनी है और चेक करने के बाद आपको बोले कि सिलेक्ट चेकबॉक्स टू कंसीडर सब्जेक्ट इनटू एग्रीगेट परसेंटेज, यानी कि आपको यहाँ पर अपने जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इनका आंसर दे देना है कि आप इनके अकॉर्डिंग बेसिकली किस में इंटरेस्टेड हो, जैसे कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्स, अगर हुए हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ जाएगी जो आपको वेरीफाई कर लेनी है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है और करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट, आपको इस वैकेंसी के बारे में कहां से पता चला, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद व्हाट मोटिवेटेड, यानी कि क्या आपको क्या चीज मोटिवेट करती है नेवी में अप्लाई करने के लिए, आप यहाँ पर कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लीजिए। डू यू नो स्विमिंग, क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर आती है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट की जानकारी आ जाएगी जो कि आपको व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर लेनी है कि सभी डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुए भी है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आ जाएगी व्हाट वुड यू लाइक टू कंसीडर, यानी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए कंसीडर कराना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर AA के लिए कराना चाहते हैं तो इसके ऊपर टिक कर दीजिए। व्हाट वुड यू लाइक टू कंसीडर फॉर AS सबमरीन स्पेशलाइजेशन, क्या आप इसके लिए अपने आप को कंसीडर कराना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। डू यू लाइक टू बी कंसीडर फॉर SSR, अगर आप SSR के लिए भी कंसीडर कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, यानी कि आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके सामने कंप्लीट जानकारी आ जाएगी। अब आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से आपको यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर जो आपका नेक्स्ट इंटरफेस है वो शो किया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख लीजिए योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। आप यहां पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं और क्लिक करके ऊपर क्लिक
करके आप यहां से अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप इंडियन नेवी सेलर AA एंड SSR ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे।